मनु जी के दो बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हुई, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। सुनीति वह है जो शास्त्रों की नीति से चलती हो, जिनका नियम अच्छा हो, नीति अच्छी हो, विचार अच्छे हैं, उनके पुत्र हैं ध्रुव। एक दिन ध्रुव जी अपने पिता उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए गए कि पिता की गोद में बैठकर पिता का लाड़ प्यार पाऊंगा। जैसे ही उत्तानपाद की गोद में बैठने के लिए ध्रुव जी गए, बगल में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया, पुत्र तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो, चले जाओ यहां से। अपमानित कर दिया। ध्रुव जी महाराज अपनी माँ की गोद में, पिता की गोद में बैठने गए तो बगल में खड़ी सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुमने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है। जब तुम मेरे पुत्र बनकर मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम इस गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। ध्रुव जी महाराज रोते रोते तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। प्रिय भक्तों, ध्रुव जी महाराज रोते 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 अपनी मां के पास गए। मां सुनीति ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया। मां, यदि मेरा ही अपमान हुआ होता तो मैं कुछ ना कहता मां, पर उस मां ने आपका अपमान कर दिया, कह दिया तू अभागिन का बेटा है। मां, क्या आप अभागिन हो? हाँ पुत्र, मैं अभागिन हूं। तेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया मां? उत्तानपाद की पत्नी सुनीति, इन्हें पुत्र नहीं हो रहा था, तो सुनीति ने ही अपने पति उत्तानपाद से कहा कि आप राजा हैं, इतनी बड़ी प्रजा का पालन करने के लिए कोई ना कोई संतान तो चाहिए, तो आप दूसरा विवाह कर लो। सुनीति के निर्देश पर, कहने पर विवाह किया। पर जब दूसरी पत्नी आई सुरुचि, तो उसने घर में पांव रखते ही कह दिया कि पहले इसको घर से बाहर निकालो। सुनीति को पुराने से खंडहर महलों में भेज दिया और सुनीति पर सुरुचि बहुत अत्याचार करती। पर फिर भी सुनीति इतनी संस्कारी थी कि उसके व्यवहार का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज छोटे से बच्चे का भी अपमान कर दिया सुनीति ने। समझा रही है मां, पुत्र परेशान ना होना, तेरी मां ने जो कहा ठीक ही कहा, जा तप कर, तपसाराध्य पुरुषम, जाकर तप करो, भगवान की शरण में जाओ। जो भगवान का हो जाता है ना, फिर उसे किसी के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ते। बेटा जाओ। ध्रुव जी ने मां से एक सवाल किया, मां भगवान कहाँ है? मां ईश्वर कहाँ है? यदि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? बताइए भगवान कहाँ है? आप उत्तर दीजिए। ये भैया बताओ भगवान कहाँ है? सब जगह है, तो दिखते क्यों नहीं? आपने देखा भगवान को? देखा? आपने भगवान को देखा भी तक के नहीं? महसूस किया? आपने भगवान को देखा, महसूस किया? कैसे कैसे महसूस किया? आपने भगवान को देखा? पूछिए भैया, आपने भगवान को देखा? कहाँ? यहाँ? यहाँ? तो यहाँ एक्सरे करा लेते हैं यहाँ का।
आएंगे। एक राजा था। इन सवालों का उत्तर हम दे रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप लोगों के पास होना चाहिए। ईश्वर कहाँ है? कोई कहता है दिल में है, कोई कहता मन में है, कोई कहता कण कण में है। क्या कह देना पर्याप्त है? ईश्वर कहने का विषय नहीं है। ईश्वर कितना है? बताओ, भगवान कितने हैं? कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं? क्या उन्हें कहा जा सकता है या उन्हें महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है? और किया जा सकता है तो उपाय क्या है, कैसे? हिंदू लोग कहते हैं कि भगवान ऐसे हैं, राम कृष्ण की तरह, नरसिंह और वामन की तरह। मुसलमान कहते हैं कि भगवान अल्लाह की तरह है, वो अल्लाह को ही सब कुछ मानते हैं। ईसाई कहते हैं कि यीशु की तरह है ईश्वर। यदुही अलग कहते हैं, पारसी अलग कहते हैं, बौद्ध अलग कहते हैं। बौद्ध कहते हैं कि बुद्ध की तरह भगवान है। बुद्ध, जितनी बड़ी दुनिया है, जितने लोग हैं, उतनी प्रकार की बातें हैं। अब बताओ कि इन सब की बातों में किसकी बात सही है? हिंदू सही कहता है या मुसलमान? ईसाई सही कहता है या बौद्ध? यदुही सही कहता है या पारसी? कौन सही कहता है और कौन गलत है? ईश्वर को आप कितना जानते हैं? कौन सही है, कौन गलत है, इसका निर्णय कर लें आज। यदि आप कहें तो निर्णय कर लें। तैयार हैं? ईश्वर कैसे हैं? चलो आज इसका निर्णय करते हैं कि बात सही किसकी है। हिंदू की बात सही है या मुसलमान की? ईसाई की बात सही है या यदुही या बौद्ध या पारसी की? समझते हैं। इसे समझने के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। उस कहानी को समझिएगा, पूरी बात समझ में आ जाएगी। एक विद्यालय था। उस विद्यालय में सभी बच्चे अंधे थे। उनके टीचर मास्टर जी उन्हें पढ़ाया करते थे। एक दिन गांव में हाथी आया। हाथी के गले में घंटा टन टन बज रहा था। लोगों की आवाजें स्कूल तक पहुंची तो विद्यार्थियों ने, बच्चों ने अपने मास्टर जी से, गुरु जी से पूछा कि गुरु जी, ये गांव में आज इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? तो गुरु जी ने बताया, बेटा आज गांव में हाथी आया है, हाथी। अंधों ने कहा, गुरु जी क्या हम भी हाथी को देख सकते हैं? गुरु जी ने कहा, बेटा काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम जरूर देखते। चेलों ने कहा, शिष्यों ने कहा, विद्यार्थियों ने कहा, गुरुजी हम देख नहीं सकते तो क्या हुआ, हम छू करके देखेंगे, हम टच करके देखेंगे, हाथी को हम स्पर्श करेंगे, हमें पता लग जाएगा कि वो कैसा होता है। भाई अंधा है ना, कभी हाथी को देखा नहीं, सुना है बस। तो उसने सोचा कि मैं टच करके देखूंगा। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने हाथी को अपने विद्यालय में बुलाया। महावत से कहा लेकर आओ। महावत आया हाथी लेकर। अब गुरुजी ने एक एक बच्चे से कहा जाकर के छुओ। अब बच्चा गया तो उसकी पकड़ में हाथी का पांव आया। अच्छा, ये लंबा लंबा खंबे की तरह हाथी होता है। पांव पकड़ के आ गया। दूसरे को भेजा,
तो दूसरे ने भी पांव पकड़ा, अच्छा लंबा लंबा खंबे की तरह होता है। तीसरा गया तो तीसरे ने सूंड पकड़ी, उसकी पकड़ में सूंड आई। सूंड, अच्छा ऊपर से मोटा है, नीचे से पतला है, नीचे 2 छेद हैं, ऐसा हाथी। तीसरा गया, तब तक हाथी बैठ गया था, तो वो गया हाथी के पेट को पकड़ा, अच्छा ये दीवार की तरह होता है। चौथा गया, पांचवा गया, उसने पूंछ पकड़ ली, अच्छा झाड़ू की तरह होता है हाथी। तब तक हाथी लेट गया। तो एक और बच्चा गया, उसने हाथी के कान पकड़े, कान, जिसकी पकड़ में जो आया, कान पकड़ में आया, अच्छा ऐसा होता है हाथी, सोपड़े की तरह, सूपे की तरह, है ना। किसी के पकड़ में दांत आए, दांत कठोर, उसने कहा अच्छा ये पैना पैना सा होता है, नुकीला, ऊपर नुकीला है, अंदर मोटा बड़ा सा होता चला गया। तब तक लगभग सारे बच्चों ने देख लिया, सब बच्चे अंदर, हाथी चला गया। अब गुरुजी ने पूछा, बच्चों बताओ हाथी कैसा था? तो जिसने पांव पकड़े उसने कहा हाथी खंबे की तरह था गुरुजी, बिल्कुल खंबे के, अपने विद्यालय में जैसा खंबा है ना वैसे ही है। दूसरे ने तुरंत कहा गुरुजी ये गलत कह रहा है, हाथी तो झाड़ू की तरह था। तीसरे ने कहा गुरुजी दोनों गलत है, हाथी तो सूपे की तरह था। सुपड़ा, सूपा समझ रहे हैं, सूपा समझते हैं, हाँ उसकी तरह। चौथे ने कहा गुरुजी गलत कह रहे हैं सारे लोग, हाथी दीवार की तरह था, मैंने छुआ है, मैंने दीवार थी, दीवार और कुछ नहीं था। एक ने कहा गुरुजी हाथी तो तलवार की तरह था, बाहर नुकीला था, सामने अंदर मोटा सा था। अब सारे बच्चों के दल अलग हो गए, पांव पकड़ने वाले एक तरफ हो गए, सूंड पकड़ने वाले एक तरफ हो गए, कान पकड़ने वाले एक तरफ। वो कह रहे हैं हमारी बात सही है, वो कह रहे हैं हमारी। अब आप लोग उत्तर दीजिए, बताओ इन सब बच्चों में कौन सा बच्चा सही बोल रहा है और कौन सा बच्चा झूठ बोल रहा है? बताओ, आप बताओ इन बच्चों में कौन सा बच्चा सच बोल रहा है? सब 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 सच बोल रहे हैं। आप बताओ सब सच बोल रहे हैं या सब झूठ बोल रहे हैं? आप बताओ भैया। ओ सरकार बाद में सो लेना, पहले सुन लो, पहली बार आए हो तो भी सो रहे हो, सुनो। बताओ कौन सही बोल रहा है कौन गलत? सब सही बोल रहे हैं। आप बताओ, सब सही। आप बताओ, आप लोगों के उत्तर गलत हैं, फिर विचार करके बोल दो। आप बताओ आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये सारे बच्चे सही बोल रहे हैं या गलत? आप बताओ, सच बोल रहे हैं? पीछे वाले बताएंगे जोर से। सही उत्तर ये है कि ये बच्चे ना तो सच बोल रहे हैं ना तो झूठ बोल रहे हैं, इनका सच है अर्ध सत्य। सच तो है पर पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये जितना कह रहे हैं हाथी उतना नहीं है, हाथी इनके कहने से कई गुना ज्यादा है। ये सत्य तो बोल रहे हैं पर इनका सत्य अर्ध सत्य है, आधा आधा है, क्योंकि जिसने जितना पाया उसने उतना बोल दिया, और इनके पाने और बोलने से ज्यादा हाथी था। उसी प्रकार जिसने जितना ईश्वर का अनुभव किया उसने ईश्वर के बारे में उतना कह दिया। हिंदुओं ने जितना अनुभव किया हिंदुओं ने ईश्वर के बारे में उतना कहा, मुसलमानों ने जितना अनुभव किया मुसलमानों ने उतना कहा, ईसाइयों ने, जैनों ने, पारसियों ने जितना ईश्वर के बारे में अनुभव किया समझा उतना उन्होंने कह दिया, जबकि ईश्वर हमारे तुम्हारे उनके समझने से कई गुना ज्यादा है। परमात्मा वो ऐसा है, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करें बिदिनाना। वो ईश्वर अथाह इतना विशाल है कि हमारी सोच से परे है, हम उनके सामने मंद बुद्धि हैं। हमारे रामचरितमानस में लिखा है ईश्वर अतर्क है, ईश्वर अतर्क है, और गीता में लिखा है ईश्वर शब्द से परे है। इस धरती पर वामन अक्षर हैं हमारे हिंदी में, इंग्लिश में 26 अक्षर हैं,
26 अक्षर इंग्लिश में और हिंदी के 52 अक्षर, और जितनी भाषाएं उनके किसी भी अक्षर किसी भी शब्द में इतनी ताकत नहीं कि वो ईश्वर को बयां कर सके। मतलब शब्दों से परे है ईश्वर, शब्दों से, वाणी से, मतलब आपकी वाणी से, आपकी वाणी वहां तक जाएगी नहीं, वो कह ही नहीं सकती वाणी जो ईश्वर है। ईश्वर आपकी वाणी से परे है, आपकी समझ से परे है, ईश्वर आपके शब्द से परे है। इसलिए ईश्वर को कोई कहे कि मैं जान गया, मैं जान गया, तो आप जान सकते हैं, पर तब जब भगवान स्वयं आपको जनाना चाहे। अर्जुन भी तब जाने भगवान को जब भगवान ने स्वयं विराट रूप दिखाया, और दिखाया तो अर्जुन की तो आंखें बंद हो गईं। तब भगवान ने दिव्य चक्षु प्रदान किए अर्जुन को, तब जान पाए। तो सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें हो जाई। ईश्वर को वही जान सकता है जिसे वो स्वयं जनाना चाहे। ईश्वर हमारी वाणी, हमारे शब्द से परे है। हम उस ईश्वर के सामने अंधे हैं। उस ईश्वर, अब किसी गूंगे को आप रबड़ी खवाओ और रबड़ी खवाकर पूछो कैसी लगी, तो बताओ गूंगा कैसे बोलेगा? रबड़ी कैसी लगी कैसे बयां करेगा? किस शब्द से कहेगा? उसके पास शब्द, बोलो। जैसे गूंगे के पास रबड़ी की मिठास को बयां करने के लिए कोई शब्द नहीं है, उसी प्रकार ईश्वर को बयां करने के लिए हमारे और आपके पास कोई शब्द नहीं। हम निशब्द हैं और ईश्वर शब्द से परे है। जिसने जितना कहा है, जितना लिखा है, ईश्वर उससे कई गुना अधिक है। इसलिए भगवान का चिंतन करो। कभी कृपा करेंगे तो स्वयं जना देंगे जितना वो जनाना चाहते हैं। इसलिए मेरी माँ, भगवान का चिंतन कीजिए, अहरनिश प्रेम कीजिए भगवान से।